4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठा है, जल्लाद खड़ा हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल उसने किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया और रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया। उतारो, ध्यान से सुनना और मस्ती लेना पूरी, बहुत मस्ती आएगी आपको। मेरे हर जोक का कोई ना कोई मतलब होता है। उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया। उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती लेना, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं मैं आपको। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो देखो, अब मुझे आप आई के ऊंचा करना और मस्ती लेना। बोले इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। एक मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। उनके ही नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया और रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया। उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, हाथ खड़े करके ताली पीछे तक और ठाका। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। सर वर्मा जी कहाँ है? वर्मा जी, हाँ बेटे मेरे पुराने परिचित हैं तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं वर्मा क्या होते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। एक अंग्रेज आया दिल्ली में, बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो बोले कि चलो। तो गाइड ने कहा सुन भाई 3 आदमियों से बचना। बोले किस किस से? कि यहाँ से शुरू हो रहे नॉर्थ से। तो एक तो बचना सरदार से, बोले और एक बचना जाट से, हरियाणा पड़ेगा बीच में। बोले और एक बचना बर्मा से। बोले चलो ओके, चले गए। सुनना मस्ती में सरदार आ रहा था सामने से, पंजाब पहुंच गए। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा कि पूछ 12 बज गए क्या? वो बोला अभी तो 9 बज रहा है। बोले तू पूछ ना। आ गया अंग्रेज बातों में, बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे हैं 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणे, सामने से एक चौधरी चला रहा था जाट। उनके अंग्रेज से कहा मूंछ पे ताब लगा, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं। वो चौधरी के सामने, वो जाट बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये ज्यादा खतरनाक था। अब ताली और ठाका दोनों
वो बोला अंग्रेज कि भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं बर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? तो मैं तो प्रणाम करता हूँ सर। दोस्तों एक मस्ती है। अब वैसे तो एक बात बताऊं, एक करंट की बात है। अब थोड़ा सा आप भी मस्ती में आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। एक करंट की बात है, आप अन्यथा न लें। जाने नेता लोग पब्लिक को क्या समझते हैं। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी अभी की बात देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, ला रही है 2 बच्चे का नियम, ठीक है। इनके ही एक साक्षी महाराज हैं MP, उन्होंने कही कम से कम 4 होने चाहिए। अभी श्रम मंत्री ने कहा है हम 2, हमारे 3 होने चाहिए। यार कोई 2, कोई 3, कोई 4, अपनी अपनी में लगे हुए। भाई हमसे तो पूछ लो कि हमारी कैपेसिटी क्या है। भाई जिनको एक्ट होना है उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई तुम्हारे हिस्से का श्रम हम थोड़ी करेंगे। तालियां भैया, यार बस्ती है ये। मैं आपको एक बढ़िया और वो बताता हूँ बाकिया। एक अंग्रेज आया, ये यहाँ से मैं शुरू होता सुनना मस्ती में, मेरी ये देशभक्ति भी यही है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं क्या, तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे? मैंने कही तुम टूथब्रश करते हो? बोले करते हैं। मैं टूथब्रश खराब हो जाता है तो क्या करते हो? बोला फेंक देते हैं ना। मैं हुआ न यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियंस क्या करते हैं? मैं करते रहते हैं। जब उसके बाल खराब हो जाते हैं तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधा कर लेते हैं, फिर करते रहते हैं। जब वो बिल्कुल खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं, आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पाजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना लेते हैं। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। अंग्रेज मेरे से बोला सरदार जी देखिए ये मेरा ब्रांड है दोस्तों, पीछे तक ताली और ठाका आप देंगे तो मेरा दिल भर जाएगा। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? पर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। वो दरअसल मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना, केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? लेकिन सर ये व्यवस्था है देश की। अच्छा मैं आपको एक बढ़िया वो बताता हूँ वाकया जो हमारे साथ हुआ। अभी स्कूल्स खुलने हैं शायद,
तो अभी तो फिर से हम ओमिक्रॉन जो आ गया है उसकी परेशानी आ गई है। वैसे मैं अपने युग की बात कर रहा हूँ और आप बच्चे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं या जो नए बच्चे बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर एक बात बताऊँ, वर्मा जी शायद आप भी पढ़े होंगे जैसे मैं पढ़ा हूँ कि हम लोग पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। अब तो एसी स्कूल हो गए, एसी बस हो गई, अपनी अपनी गाड़ियों में लोग बैठा के ले जाते हैं बच्चे को। हम तो पैदल पैदल जाया करते थे। हालांकि एक बात बताऊं डीएम साहिबा, मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेके चलता था। लेकिन एक बात हो गई है सर, अच्छा ये सीन अभी भी देखने को मिलता है। मैं आपसे रिपोर्ट कर रहा हूँ इस सीन के थ्रू, ये सीन अभी भी देखने को मिलता है। बस स्टैंड पर 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के आज जाता है और लौट के नहीं आता है। तो क्या है, तो ध्यान से सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा, बचपन में पहुंच जाओगे आप। अभी क्या है, एक बात हो गई है, हमारा देश गुरु और शिष्य का देश है दोस्तों। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी गुरु जब एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं तो एकलव्य अंगूठा काट के दे देता है। लेकिन दोस्तों आज स्थिति ये हो गई है कि टीचर बच्चे को डांट भी नहीं सकता, पीटने की तो बहुत बड़ी बात है। एक हमारा जमाना था, वर्मा जी आप तो गुजरे हो उससे, कैसी कैसी कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय। और मास्टर भी नए नए तरीके निकालते थे कूटने के। और हम कुट के आते थे ना तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। तो मैं एक बात, अच्छा क्या है, पहले सबसे पहले थी साइकिल। एक बढ़िया बात बताता हूँ, साइकिल। और साइकिल ऐसा यंत्र है कि तब से लेकर के आज तक उसके सीखने के वही 3 कायदे हैं। पहले कैंची, फिर डंडा, फिर ऊपर गद्दी से। और डंडे से जब सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पे से पैर फिसल जाता था, हाय 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 हाय, 5 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। तालियां बजा लो, अंदर ही अंदर हंस रहे हो। तो हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, सच्चा कैसा बता रहा हूं, आनंद आपको बहुत आएगा। मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। उनको बच्चों को कूटने का एक स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले वो उनकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे। अच्छा हमारा जो स्कूल था उसमें एक आंगन था, आंगन के बीच में एक नीम का पेड़ था। तो उनका स्टाइल ये था कि जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे उसे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़े तो जानते ही होंगे आप, टेबल, 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। घर आकर के मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैं कहा अब देखता हूं कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है तो चल नीम के नीचे। ले गया और कूटा। लोग कहते हैं सर हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, दिमाग नहीं होता या दिमाग कहाँ होता है फला। मुझ में बचपन से है, पीछे तक तालियां बजाना मेरे दिमाग पे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ
और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। दोस्तों, मैं वैसे हंसाना तो आपको और ज़्यादा भी चाहता था, लेकिन आर्टिस्ट बहुत हैं हमारे, मैं यहाँ पर अपना इत्सीरी करूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल बड़ा वो हो रहा है, सरदार को देखते ही आप डीएम साहिबा, हाँ बोल, आ रहा हूँ, चेक मत कर। दरअसल क्या है, हमें देखते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, मुस्कुराने लग जाते हैं। एक फल वाले से पूछा मैंने, केले कैसे दिए? बोले 40 रुपये दर्जन, मैं कुछ कम कर ले। उसने 2 केले ही कम कर दिए। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। बोला नहीं, 5 रुपये का एक। अब मैं 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अक्ल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज़्यादा अक्लमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। दोस्तों, मैं फिर अगर टाइम मिला तो सेकंड राउंड में आऊँगा। एक बात कह करके जाना चाहता हूँ, हंसी सबसे बड़ी नियामत है दुनिया की। आप साथ रखेंगे तो जीवन भर कम से कम 100 बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और एक लाइन जो मेरी 62 देशों, मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है। एक लाइन मेरी पूरी दुनिया में गई, 100 बार अखबारों ने छापी होगी। आपसे गारंटी देता हूँ, अगर आपके साथ कभी कोई गलत हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको साथ रखना। दोस्तों, मुझे तालियों से विदा करना। बस एक लास्ट में मैं आपको वो व्यंग सुना के जाना चाहता हूँ। 1 मिनट का व्यंग है, वो व्यवस्था पर एक व्यंग करता हूँ। व्यवस्था पे मैं जानता हूँ कि अलीगढ़ का बौद्धिक लेवल क्या है। मैं एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? IQ ऊंचा करना, तालियों से मुझे बताना बात पहुंच गई, व्यंग पहुंच गया। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, ताली तो अब बजाना घनत्व से। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। दोस्तों, वो बात कह करके मैं जाना चाहता हूँ, मुझे तालियों से विदा करना कि बंद होठ, आपका कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ना, मेरी बात साथ रखना कि बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है।